नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को देवी अथर्वशीष का पाठ करके सुनाऊंगी और अपने जीवन को आप इस पाठ को सुनकर धन्य हो जाइए। और मैं आप लोगों के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा पाठ सुनिएगा, तभी आप लोगों को जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बिना समय गंवाए देवी अथर्वशीष का पाठ करके सुनाती हूँ, जो अति दुर्लभशाली है और शक्तिशाली भी है। तो ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्मा स्वरूप, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद हूँ और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्मा और अब्रह्मा मैं ही हूँ। पंची और अपंचीकृत महाभूत मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या मैं ही हूँ। आजा और अनाजा मैं ही हूँ। प्रकृति और उसमें भी भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं यादि और विश्व देवों को रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि और दोनों अश्विन कुमारन को भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भाग को धारण करती हूँ। त्रैलोक को एकांत करने के लिए वितीर्ण पात छेद करने वाले विष्णु, ब्रह्मादेव और प्रजापति मैं ही हूँ। मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस को निकालने वाले यजमान के लिए हविद्रोगों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण ईश्वर जगत ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली हूँ। ब्रह्मा स्वरूप और यजमान में यजन करने योग्य देवों में मैं हूँ मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकर्षित निर्वाण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता हुआ दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवियों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़े देवों को अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण करती को सदा नमस्कार है। मैं गुण शम्य अवस्था रूपनी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, तृप्तमती, कर्म प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी को हम शरण में हैं। असुरों को नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देने से जिस प्रकार भयखारी वाणी को उत्पन्न किया, उसी अनेक प्रकार वाणी बोलते हैं। वह काम धेनु तुल्य आनंददायक और अस्त्र तत्व वर्ग लेने वाली बाघ रूपनी भगवती उत्तम संतुष्ट होकर हमारे समीप गए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्मा शक्ति, देव माता आदि शक्ति और दक्ष कन्या सती है। पाप विनाशी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्व शक्ति स्वरूपनी का क्या ही ध्यान करते हैं। वह वेदों हमें उस विश्व में ध्यान में प्रवृत्ति करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या आदि है वे प्रसूता है और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देवी का उत्पन्न हुआ। हे काम क योनि ए कमला ईम वज्रवाणी इंद्र लंग गुहा ह्रीम शंग शह वर्ण मातृ चक्षा वायु या अभ्र हा इंद्र ला पुनः गुहा ह्रीम शंग कंग लंग वर्ण और माया ह्रीम यहाँ सर्वा तिष्मा का जगत माता की मूल विद्या है। वह ब्रह्मा स्वरूपनी शिव सत्य वेद रूपा, ब्रह्मा विष्णु सत्वित सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्ध वासनात्मिक समर्षीभूत शिव शक्ति ब्रह्मा स्वरूप निर्विकील ज्ञान देने वाली सर्वतात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचीकृत आदि
श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, संप्रदार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ निष्ठ सोच किस कारणवर्ण ग्रंथ में बताए गए हैं। इस प्रकार बरिवस्या रहस्य आदि ग्रंथों में इनके भी और अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुतियों में ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात चकित स्वरूपोचार, चकित लक्षण और लक्षित रक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अव्यय दर्शाकर जानबूझकर विस्तृत रूप से कहे गए हैं। इसमें यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। हे परमात्मा की शक्ति, हे विश्व मोहिनी, पास अंकुश धारण और बाण धारण करने वाली, हे श्री महाविद्या है, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब ओर से हमारी रक्षा करो। मंत्र रस्ता ऋषि कहते हैं, वही ये अष्ट वसु हैं, वही एकादश रुद्र हैं, वही ये 12 आदि शक्ति हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं, वही ये सुधान एक प्रकार के राक्षस है, असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये तंद्व रज तम और वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्वरूपनी है, वही ये प्रजापति इंद्र वनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र तारे हैं, वही कला कलाशती काल रूपनी है, उन पाप नाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंतरहित विद्यादात्री निर्दोष शरण होने योग कल्याण कत्री और मंगल रूपनी देवी को हम प्रणाम करते हैं। विजय आकाश हंग तथा इन आकार से युक्त दीप्ति होत्र अग्रि रस सहित अध्र चंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षत ब्रह्म में का ऐसा स्थिति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, वो जो निरसहित पूर्ण आकार ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही प्रणव और व्याप अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ है इच्छा ज्ञान क्रिया आधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समर्थिभूत शिव शक्ति रूपनी बाई एवं माया ह्रीम वासुम काम क्लीम क्लीं आगे छठा व्यंजन अर्थात चांग वही वक्त अर्थात आकार से युक्त चांग सूर मम अवाम स्रोत दक्षिणा कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनु स्वर से युक्त मूंग टंटकार से तीसरा डंग वही नारायणी अर्थात ऊन से मिश्र दंग वायु या वही अधर अर्थात ऐंग से युक्त ऐंग और बीचे यह नमार मंत्रों उपासकों को आनंद और ब्रह्मा संयुक्त देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है हे चित्र स्वरूपनी महासरस्वती, हे सद रूपनी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपनी महाकाली। ब्रह्मा विद्या पाने के लिए हम सब तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती स्वरूपनी चंडी के तुम्हें नमस्कार है। अब विद्या रूप में रचिकी दृष्टि ग्रंथों को खोलकर मुझे मुक्त करो। आहत कमल में के मध्य में रहने वाली प्रातः कालीन सूर्य के समान प्रभावशाली पास अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली 3 नेत्रों युक्त रथ परिधान करने वाली कामधेनु के समान भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजती हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकटों को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तो महादेवी को मैं नमस्कार करती हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए से इसे आज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए इसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य नहीं दिख पड़ता इसलिए इसे अलक्षा कहते हैं, जिसका जन्म नहीं समझ में आता इसलिए से इसे आजा कहते हैं, जो अकेली सर्वत्र है इसलिए से इसे नैका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए इसे नैका कहते हैं। वह इसलिए आजा अनंता अलक्षा आजा एक और नैका कहलाती है। सब मंत्रों में मातृ का मूल स्वरूप रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में निश्चिंतमयी, चिता शून्य में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और
कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्गा देवी दूतचार नाशक और संसार सागर से तरने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करती हूँ। इस अथर्वशीष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्वशीष का जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापित करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी आचार्य सिद्ध नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर 108 बार जप यदि इसका पूर्ण ना विधि है, जो इसका 10 बार पाठ करता हुआ उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े बड़े दुष्ट संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने से दिन में किए हुए पापों का नाश होता है, प्रातः काल में अध्ययन करने से रात्रि में किए हुए पापों का नाश होता है। दोनों समय अध्ययन करने वाले निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुर्य संध्या के समय अध्ययन करने से पाक सिद्ध की प्राप्ति होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता शादी से प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमा श्रेणी अमृता सिद्ध योग में महादेवी शादी में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविनाशी महाविद्या है।